हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की कॉमिक रोबोडॉग का दूसरा और अंतिम भाग। अब तो इन ट्रॉलियों को रॉकेटों से उड़ाना नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि गन लोड नहीं है और इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं किट बैग से रॉकेट निकालकर गन को लोड कर सकूं। हा 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 हा। अब बस एक पल की बात है और है फिर खत्म होगा स्टील और राजनगर पुलिस का एक आला अफसर। अरे ये क्या, ये स्टील क्या कर रहा है? क्या इरादा है उसका? क्रेन के हुक की मदद से अपने आप को बचाने का एक प्रयास करने का, लेकिन इस बात का फैसला लोहे का ये टुकड़ा करेगा कि मेरा प्रयास असफल होगा या सफल। लीवर डाउन होते ही क्रेन ट्रैक पर दौड़ती हुई स्टील की तरफ बढ़ने लगी। स्टील ने वह पुर्जा दोबारा उछाला। मेरे पास वक्त कम है। दूसरा लीवर अप होते ही हुक नीचे लटकता चला गया। निशानेबाजी का मास्टर ना होता तो आज नष्ट हो गया होता स्टील। कमाल कर दिखाया स्टील ने अपने आप को बचाकर, लेकिन अब मैं बचा नहीं रह सकता क्योंकि अब मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं एक ऐसा हथियार जिसे सिर्फ स्टील के लिए ही तैयार किया गया है। इधर आगे बढ़ते स्टील को अचानक चौंकाया उस आवाज ने। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों कुत्ते एक साथ गुर्रा रहे हों। सैकड़ों नहीं, सिर्फ एक कुत्ते की गुर्राहट थी वह, लेकिन वह एक कुत्ता सैकड़ों कुत्तों पर भारी था क्योंकि वह था रोबोडॉग। उफ, दुश्मन द्वारा भेजे गए इस हथियार के भी अभी चिथड़ उड़ा देता हूं मैं। लेकिन स्टील गन चला पाता उससे पहले ही रोबोडॉग ने झपटकर गन को अपने मुंह में दबोच लिया और ओह नो, सारी गन को बिस्कुट की तरह चबा गया ये रोबोडॉग। मेरे शरीर का कोई भी अंग इसके दांतों पर फंस गया तो इसका हाल भी उसका हाल भी गन जैसा ही होगा। उफ, इसके पंजे भी कम खतरनाक नहीं है। रोबोडॉग का हर बार स्टील को अचंभित और उसके मालिक को रोमांचित कर रहा था। रोबोडॉग से तेरा बचना नामुमकिन है स्टील, क्योंकि इसके रोबो शरीर में मौजूद है डोबर नामक कुत्ते का वह जिंदा दिमाग। ट्रेनिंग के दौरान जिसमें न सिर्फ तेरी वर्दी द्वारा तेरे शरीर की गंध, बल्कि ये बात भी कूट कूट कर भरी गई है कि उसका एक ही लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ तेरी बर्बादी। और आज रोबोडॉग के हाथों तेरी यह बर्बादी हर हाल में होकर रहेगी। इस बला से जल्दी छुटकारा पाना होगा। खाक! अगर खुद को इससे बचाना है तो टड़ाक! यह मोटी तार जरूर शांत कर देगी उसे। स्टील ने एक तेज झटका देकर लोहे की मोटी तार को तोड़ा और उसे रोबोडॉग की तरफ उछाल दिया। टक! दूसरे ही क्षण लोहे की मोटी तारों के जाल में बुरी तरह फंसी नजर आ रहा था रोबोडॉग। अब यह इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी वहां गूंजी पदचापों ने स्टील का ध्यान अपनी ओर खींचा। ठक, 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 ठक। पुलिस बूटों की आवाजें आई हैं। इसका मतलब मेरा मैसेज पाकर यहां पहुंची है पुलिस फोर्स। तुरंत ही अपने मातहतों को आदेश दिया इंस्पेक्टर स्टील ने, यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को गिरफ्तार करो सब इंस्पेक्टर। मैं उसको देखता हूँ जिसके इशारे पर यहाँ सब कुछ हो रहा है। ओके सर। तभी वहां गूंजी सभी के कानों को फाड़ देने वाली आवाज और दिखाई दिया आंखों को फाड़ देने वाला दृश्य। खट! अपने बंधनों को काट लेने के बाद एक खतरनाक रूप में सामने खड़ा था रोबोडॉग। मेगा गन है। तर 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 तर। बचो, भागो! गोलियों से तो तू बच गया स्टील, लेकिन इन रॉकेटों से कैसे बचेगा जिन्हें खास तेरे नाश करने के लिए बनाया गया है। भा भा! ये रॉकेट मेरे और पुलिस फोर्स के लिए खतरनाक साबित होंगे, इसलिए रोबोडॉग को इस सुरंग से बाहर निकालना होगा। इसे अपने पीछे लगाकर यहाँ से बाहर निकलना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं। स्टील बाहर की तरफ भागा। यहां से निकलने के साथ ही मुझे इसके बचे चार रॉकेटों को भी खत्म करना है और इसके लिए मुझे इस्तेमाल करने होंगे यह मुश्किल रास्ता। रोबोडॉग इतनी लंबी खाई को जंप करके पार नहीं कर सकता, इसलिए अब वह जरूर वहीं खड़ा खड़ा मुझ पर रॉकेट फायर करेगा। स्टील ने जो सोचा था, दूसरे ही क्षण उस पर पानी फिरता चला गया क्योंकि खट्टर! रोबोडॉग के शरीर से निकला वह हुक तेजी से रॉड की सहायता से बढ़ता हुआ ऊपर मौजूद क्रेन ट्रैक पर जा फंसा और फिर सर रोबोडॉग तेजी से खाई के पार फिसलने लगा। इस दृश्य को अचंभित देखता स्टीव जब तक संभलता तब तक रोबोडॉग उस तक पहुंच चुका था। उफ, हर संभावनाओं पर विचार करके रोबोडॉग के निर्माता ने उसका निर्माण किया है। इसी के साथ अपने हाथ पर बने पैनल के बटन दबाता चला गया इंस्पेक्टर स्टीव। कहीं कोई खास मैसेज भेजा था उसने। अब मैंने जो सोचा है वह भी होकर ही रहेगा, क्योंकि या तो रोबोडॉग अपने रास्ते में आई चट्टानों की इस दीवार को देखकर रुक जाएगा या इन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए इस्तेमाल करेगा अपने रॉकेट। भा! एक, दो, भा! तीन, भा!
और ये 4 अड्डे से बाहर आ चुका स्टील रोबोडॉग के चारों रॉकेट खत्म करने में सफल हुआ था। लेकिन उस सफलता का मतलब ये नहीं था कि स्टील के सिर से रोबोडॉग के कहर की छाया टल गई थी। वह तो अब भी स्टील को निगलने के लिए प्रयासरत था, लेकिन स्टील उसका प्रयास रोकने की जगह अपने हाथ की कंट्रोल पैनल के बटन दबाने में व्यस्त था। और तभी टन ऊपर उठता चला गया रोबोडॉग। सुरंग के अंदर से मेरे द्वारा भेजे गए मैसेज को पाकर सही समय पर पहुंचा मेरा स्पेशल कॉप्टर। स्टील का स्पेशल कॉप्टर उसके हाथ की कंट्रोल पैनल से भी निर्देश पाकर काम करता है। रोबोडॉग अब स्टील के कब्जे में था, जिसको देखकर झुंझलाहट में अपना सिर पीट लिया उस रोबोडॉग के मालिक ने। उफ, आखिर स्टील के विनाश के गर्त में पहुंचा ही दिया रोबोडॉग को। और तुम्हें जेल की अंधेरी कोठरी में पहुंचाऊंगी। मैं अपनी जगह से जरा भी हिले तो दोबारा सिर पीटने के लिए साबुत नहीं रहेगी तुम्हारी खोपड़ी। सब इंस्पेक्टर सलमा सही सभी पुलिसकर्मी अपने तरीके से और रोबोडॉग को लेकर इंस्पेक्टर स्टीव अपने तरीके से पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हुए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की अगली कॉमिक्स कहां गया स्टील में। राजनगर पुलिस के साथ आप भी ढूंढते रह जाओगे कहां गया स्टील। संजय गुप्ता की पेशकश राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील का सनसनीखेज कॉमिक्स। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कहां गया स्टील में। तब तक के लिए धन्यवाद।